वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के क्विक रिवीजन की श्रृंखला में वन लाइनर क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप प्रश्नों के अभ्यास के रूप में आज हम अभ्यास करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया नामक अध्याय का, जिसके सभी प्रश्नों को जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बन रहे हैं वन लाइनर या रिक्त स्थान के रूप में या वसदे के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का गठन किस वर्ष किया गया? ये सार्क दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है, तो इसका जो इसकी स्थापना या गठन है 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी जल बंटवारा विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच में है? तो जैसे आपको पता होगा सिंधु नदी कहाँ से कहाँ अगर बहती है, अगर इसका रूट आपको पता होगा तो वैसे पता चल जाएगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सार्क या दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम सम्मेलन है बांग्लादेश में हुआ था, उसकी राजधानी ढाका में हुआ था। नेक्स्ट जो है, सार्क की फुल फॉर्म बताइए। तो सार्क जैसे SAARC सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या दक्षेस इसको हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश है वो इसके सदस्य है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य है, जिसमें सबसे अंत में अफगानिस्तान शामिल हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील की घोषणा कब हुई थी? तो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो प्रधानमंत्री थे उनके काल में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव के 2 मुख्य बिंदु बताइए। भारत बांग्लादेश की सीमा मिलती है, भारत के कई राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, तो 2 देशों के बीच में कुछ न कुछ बातों पर तनाव होता रहता है। तो तनाव के जो मुख्य बिंदु है, पहला है चकमा शरणार्थियों की समस्या। बांग्लादेश से आने वाले जो चकमा शरणार्थी है वो काफ़ी संख्या में भारत में बसे हुए हैं, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में। और गंगा नदी जल बंटवारे की समस्या है, ये भी दोनों देशों के बीच में तनाव का बिंदु है। इसके अलावा एक शरणार्थी समस्या काफ़ी फेमस रही है, आपको जानकारी के लिए बता दूँ, रोहिंग्या समस्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समय पूर्व काफ़ी चर्चित रही थी। और जो म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन शरणार्थियों की जो समस्या थी वो रोहिंग्या समस्या के नाम से जानी जाती है। तो ये भी खास करके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चकमा शरणार्थियों की समस्या है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, और रोहिंग्या की जो समस्या है वो म्यांमार या पूर्व बर्मा है उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते या साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका सही आंसर है 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद जो पूर्व सोवियत जो संघ था उसका एक शहर था वर्तमान में, तो इस जो समझौता हुआ था ये 1966 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता है 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील की घोषणा कब हो गई थी? तो ये वैसे पूछा जा चुका है, दोबारा मैं बता देता हूँ। 1954 में। सिलोन नाम से किस देश को जाना जाता है? सिलोन यानी किस देश का पुराना नाम सिलोन है? तो इसका सही आंसर है भारत का जो निकटतम पड़ोसी दक्षिण की तरफ जो देश है, आपको पता चल गया होगा। ऐतिहासिक भारत के संबंध है श्रीलंका, यानी श्रीलंका का ही पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो इसका आंसर भी वही है कि भारत द्वारा शांति सेना श्रीलंका में भेजी गई थी और 1987 में भेजी गई थी। अब इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी मैं दे दूं कि भारत से गए हुए जो तमिल लोग हैं वो वहाँ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसको लिट्टे कहा जाता है, LTTE या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसमें अधिकांश जो दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से गए हुए लोग थे, और वो वहाँ अपनी जो जाफना प्रायद्वीप है खास करके श्रीलंका का उत्तरी भाग अधिकारों की मांग कर रहे थे। और जब संघर्ष बढ़ गया देश की सेना और इनके बीच में संघर्ष में जब सेना पिछड़ने लगी तो श्रीलंका सरकार ने भारत से सहायता मांगी थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत की शांति सेना भेजी थी लिट्टे से लड़ने के लिए। हालांकि उस समय भी कई नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन अंत में भारत को वो मिशन, शांति सेना जो मिशन है वो बीच में छोड़ के आना पड़ा। तो इस तरह से ये शांति सेना वाली जो समस्या है वो लिट्टे वाली समस्या के कारण ये भेजी गई थी 1987 में।
नेक्स्ट है सियाचिन का विवादित क्षेत्र किस दो देशों के बीच में है? तो सियाचिन है ये हिमालय या हिमालय से भी पार जो काराकोरम श्रेणी है उसमें एक क्षेत्र है, और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो एक जानकारी और दे दूं कि सियाचिन है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। विश्व के जितने भी युद्ध स्थल माने जाते हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थलों में ये सियाचिन है, जहाँ से ग्लेशियर निकलते हैं, बड़ी बड़ी हिमानियाँ जिनको बर्फ़ की नदियाँ कहते हैं, और यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है और यहाँ सैनिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये विवादित क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1998 में भारत के किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो आपको पता होगा भारत के जो परमाणु परीक्षण पहले 1974 में किया गया था और दूसरी बार जो 1998 में किए गए थे, दोनों एक ही जगह किए गए थे, पोखरण में, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण जो कस्बा है उसमें किए गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 1998 में पाकिस्तान ने कहाँ पर परमाणु परीक्षण किए? जब भारत ने परमाणु परीक्षण 98 में किए और तो उसी उड़ाउड़ी में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे। तो उसने कहाँ किए थे? तो चगाई पहाड़ी पे, उसका जो एक क्षेत्र है चगाई जो पहाड़ी है वहाँ पे किए थे, और भारत ने जो अपने खुद के वैज्ञानिकों की बदौलत किए थे, जबकि पाकिस्तान में ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सहायता से ये परमाणु परीक्षण किए थे। नेक्स्ट है 1960 में विश्व बैंक की सहायता या मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कई क्षेत्रों में विवाद है, तो एक विवाद का जो क्षेत्र है वो नदी जल क्षेत्र, तो उससे संबंधित ये संधि थी। तो इसका सही आंसर है सिंधु जल संधि है, या सिंधु नदी के जो पानी के बंटवारे के संबंध में जो संधि है उस पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे और विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। अब सार्क में शामिल 8 देशों के नाम बताइए। तो वैसे पहले प्रश्न आ गया था कि सार्क में 8 देश शामिल है। अब सार्क का मतलब ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया के जो भी देश है उनका संगठन है। तो निश्चित रूप से इसमें 8 जो देश होंगे वो दक्षिण एशिया के होंगे। तो नाम एक बार देख लेते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान सारे देश जो है भारत के पड़ोसी देश है और दक्षिण एशिया के क्षेत्र जो में है, तो इन सबको मिला करके सार्क संगठन का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका के जातीय संघर्ष के निवारण हेतु किन 2 स्कैंडिनेवियाई देशों ने मध्यस्थता की थी? अब श्रीलंका का जातीय संघर्ष मैंने पहले ही बता दिया कि वहाँ 2 तरह की जो जातियाँ हैं, एक तो मुख्य रूप से वहाँ के सेंगली जाति है, वहाँ की जो मूल निवासी है, इसके अलावा भारत के दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से गए हुए तमिल लोग हैं, उनके बीच में विशेष रूप से संघर्ष था और लिटे की जो भी स्थापना है वो तमिलनाडु द्वारा की गई थी। तो इस संघर्ष के जो निवारण हेतु जो मध्यस्थता की थी वो स्कैंडिनेवियाई देशों ने की थी। अब एक शब्द और है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं? तो उत्तरी ध्रुव के जो पास के देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसे देश हैं जो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो उनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। तो मध्यस्थता के रूप में जो 2 देश थे उनके नाम हैं नॉर्वे और आइसलैंड। यानी इन देशों ने श्रीलंका की जो एलटीटी और सेंगलियों के बीच में जो भी संघर्ष हो रहा था, सरकार के बीच में हो रहा था, उसमें मध्यस्थता की थी और ये समस्या अब लगभग समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो नेपाल जो आपको पता है पहले राजतंत्र था, उसके बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो 17 मई 2006 में इसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट या अंतिम प्रश्न है फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच में हुए थे? तो फरक्का है वो जल संधि है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है और दिसंबर 1996 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस तरह से इस पार्ट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने उनका रिवीजन करवा दिया है और आशा करता हूँ कि आप अगर 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न इस पार्ट से संभावित थे मैंने उनको शामिल करने का प्रयास किया है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको आप बार बार देखते रहें और मुझे कमेंट करके परीक्षा के बाद में जब आपकी परीक्षा हो जाए, इस बार थोड़ा ये 1 लाइनर सवालों पे या 1 नंबर के सवालों पे प्रश्न ज़्यादा फोकस दिया गया है, वेटेज ज़्यादा दिया गया है, तो एक बार मुझे भी बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ या कितने प्रश्न इसमें से आए हैं। और बाकी अन्य पार्टों के जो भी प्रश्न हैं वो भी आप देखना चाहे तो वो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है वो ही इस वीडियो के अंत में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।